हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके हमारे चैनल पे। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, पिछला वीडियो में हम लोग पर्यायवाची पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग देखेंगे उसी के आगे से। तो चलिए शुरू करते हैं आज से, जस्ट उसके आगे से, ठीक है। तो पिछला वीडियो में हम लोग सर्फ तक पढ़ चुके थे। जिन दोस्तों को यदि पिछला वीडियो नहीं पता है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और पर्यायवाची देखिए, पर्यायवाची कहाँ है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके ऐसे लिखा हुआ है। तो चलिए बिना देरी किए पढ़ते हैं। तो सिंह का आपका पर्यायवाची, सिंह का आपका हो जाएगा, सिंह का पहले लिख लीजिए हरी, सिंह का हरी हो जाएगा। और आपका केहरी हो जाएगा, केहरी, केहरी हो जाएगा। और मृगराज, मृगराज। और हो जाएगा बनराज, बनराज। जो जो ज़रूरत है हम लोग वही लिख, जो जो एग्जाम में आपको पूछा है हम लोग वही लिख रहे हैं, ठीक है। और देख लीजिए, और आपका सबसे बढ़िया सिंह, सिंह का मतलब होता है एक शेर। शेर को ही क्या बोलते हैं, आपको एग्जाम में पूछ देगा कि शेर का पर्यायवाची बताइए, तो सिंह हो जाएगा, हरी हो जाएगा, मृगराज हो जाएगा, ठीक। तो इसी से संबंधित, ठीक। और लिख लीजिए नाहर, एक बोला जाता है नाहर, नाहर। और लिख लीजिए, और एक लिख लीजिए सारंग, सारंग, ठीक। ये आपका पूछा था यूपी पीसीएस में, ठीक है। तो सारंग यानी कि पूछ दिया था कि सिंह का पर्यायवाची क्या है, तो आपको ऑप्शन दे दिया था, तो जिसमें ऑप्शन था सारंग, ठीक। चलिए अब उसके आगे देखते हैं। एक लिख लीजिए, नेक्स्ट पर्यायवाची है आपका हाथी। तो हाथी का पर्यायवाची, तो हाथी का पर्यायवाची आपका हो जाएगा, हाथी का हो जाएगा गज, गज हो जाएगा, करी हो जाएगा। और नाग एक बोला जाता है, हाथी को लिख लीजिए नाग, नाग भी बोला जाता है, ठीक। और सिंदूर एक बोला जाता है, सिंदूर, हाथी को बोला जाता है सिंदूर। और एक गजेंद्र, गजेंद्र, ठीक। और एक लिख लीजिए आपका हस्ती बोला जाता है, हस्ती। शायद हमने ये पिछले वीडियो में लिखवा भी चुके हैं, चलिए दोबारा लिख लीजिए, ठीक है। और देखिए अब लिखिए, अब आपका, अब आगे नेक्स्ट लिखिए, किरण का हो ही चुका है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, लिख लीजिए कमल का, कमल का आई थिंक नहीं हुआ, नहीं कमल का भी हो गया। अब देखिए, सॉरी माफ़ कीजिएगा, कमल का हो गया है, पिछले वीडियो में देख सकते हैं। और आगे देखिए सूर्य का पर्यायवाची लिख लीजिए, सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची। तो सूर्य का पर्यायवाची लिख लीजिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दिनकर, दिनकर हो गया, दिवाकर हो गया, दिनकर दिवाकर। और भानु, और एक हो गया आपका भास्कर, दिनकर दिवाकर भानु भास्कर। सूर्य का पर्यायवाची हो जाएगा, पर्यायवाची हो जाएगा दिनकर दिवाकर भानु भास्कर। अब एक लिख लीजिए हिरण का, हिरण का पर्यायवाची, हिरण, हिरण, हिरण का पर्यायवाची हो जाएगा। देखिए ये एग्जाम में आपके पूछा था, अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा है। तो हिरण का हो जाएगा मृग, कुरंग। और ये हो जाएगा सारंग, मिग हो गया, कुरंग हो गया, सारंग हो गया। और कृष्ण सागर, कृष्ण सार होता है, कृष्ण सार, कृष्ण सार, ठीक है, कृष्ण सार हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग का आता है, तो नेक्स्ट जो है हम लोग का हो जाएगा वृक्ष का। देख लीजिए वृक्ष, वृक्ष मतलब सबको पता है पेड़, एक पहला लिख लीजिए पेड़, दूसरा लिख लीजिए अगम, अगम। और तीसरा लिख लीजिए तरु, तरु। और एक आपका हो जाएगा द्रुम, द्रुम। और एक हो जाएगा आपका पादप, ठीक। वृक्ष का आपका पर्यायवाची हो जाएगा पेड़, अगम, तरु, द्रुम और पादप, ठीक है। तो चलिए अब इसके नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट आपका हो जाएगा आग का, लिख लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट है आग। ये बहुत एग्जाम में पूछा भी है, बहुत सारे एग्जाम में आप लोग देखेंगे, प्रीवियस ईयर का पेपर तो इसमें बहुत सारे एग्जामों में ये पूछा है। तो आग का लिख लीजिए, आग का सबसे पहला लिख लीजिए अनल बोला जाता है, अनल हो गया, अनल हो गया, पावक हो गया, पावक हो गया, कृषाणु हो गया, कृषाणु। वैश्यवानर, वैश्यवानर, ठीक।
और एक हो गया आपका दहन, ठीक। और एक लिखना हो तो लिख लीजिए, एक हो जाएगा वायु सखा, वायु सखा, क्योंकि ज़्यादातर आपका एग्जाम में पूछ देता है अनल का या पावा का पर्यायवाची, तो आपका बोल देंगे आग, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट आपका लिख लीजिए आशय, आशय का पर्यायवाची, आशय, आशय का मतलब होता है, एक होता है आशय का मतलब होता है अर्थ, अब लिख, एक होता है अभिप्राय, इसका क्या अभिप्राय है, क्या आशय है, ठीक है, एक अभिप्राय हो जाएगा। और एक आपका हो जाएगा सारांश, आप हम लोग बचपन में थे तो पढ़ते थे कि निम्नलिखित वाक्यों का सारांश लिखिए, मतलब उसका अर्थ लिखिए, आशय लिखिए, ठीक है। और नेक्स्ट आपका हो जाएगा तात्पर्य, तात्पर्य, ठीक, तात्पर्य हो गया। और एक लिख लीजिए आशय का मतलब सबसे सिंपल आसान भाषा मतलब, मतलब, ठीक, आशय का हम लोग का ये हो गया। अब आइए मतलब, ठीक, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका हो जाएगा जीव, जीव, जीव का पर्यायवाची, जीव, तो जीव का पर्यायवाची हो जाएगा आपका, सबसे पहले तो हो जाएगा जीवा, जीव का हो जाएगा जीवा, हो जाएगा रसना, हो जाएगा, और एक हो जाएगा रसिका, हो जाएगा जीव का पर्यायवाची, और एक चंचला, ठीक है, एक हो जाएगा चंचला, ठीक। अब लिखिए हाथ का, लिख लीजिए सबसे बढ़िया, एक एग्जाम में पूछ देता है हाथ का पर्यायवाची बताइए, हाथ का पर्यायवाची, तो आपका हाथ का हो जाएगा हस्त, हस्त हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा हाथ का हस्त हो गया, और एक लिख लीजिए पाड़ी हो जाएगा, पाड़ी हो जाएगा, और एक होता है कर हो जाएगा, और एक हम लोग बोलते हैं बाहु, बाहु, हाथ का पर्यायवाची, ठीक है, तो एक हम लोग का हो जाएगा बाहु। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, अब आगे देखते हैं, एक लिख लीजिए सोना का, सोना का पर्यायवाची, सोना का पर्यायवाची तो बहुत है, ठीक, तो सोना का लिख लीजिए सबसे पहला तो लिख लीजिए स्वर्ण, स्वर्ण हो जाएगा, एक स्वर्ण बोला जाता है, एक हम लोग बचपन में हिंदी में पढ़ते थे, एक कनक बोला जाता है, कनक, एक वो कनक, और एक आपका हो जाएगा कनक हो जाएगा, एक हो जाएगा जात रूप, सोना का पर्यायवाची, जात रूप, ठीक है, और जात रूप हो जाएगा। अब एक आपका हो जाएगा जातक, जातक, और जातक हो गया, तो जातक के बाद एक आपका सोना का पर्यायवाची हो जाएगा हाटक, जातक और हाटक दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक। और एक हो जाएगा पुष्कल, पुष्कल, ठीक, तो इतने हमारे पर्यायवाची हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, तो नेक्स्ट लिख लीजिए हिमालय का पर्यायवाची, हिमालय, हिमालय, हिमालय का पर्यायवाची हो जाएगा हिमपति, हिमपति, ठीक, हिमपति हो जाएगा, और एक हो जाएगा एक लिख लीजिए आप लोग हिमांचल, हिमांचल, हिमांचल हो जाएगा, और एक आपका हो जाएगा गिरिराज, गिरिराज, गिरिराज हो जाएगा, और एक लिखिए हिमगिरी, हिमगिरी, गिरिराज हो गया, एक हो गया आपका हिमगिरी, और एक लिख लीजिए नगराज, नगराज, ठीक है। तो इतने सारे हैं पर्यायवाची हिमालय का, तो एग्ज़ाम में ये भी एग्ज़ाम की दृष्टि से ही है, पूछा भी है एग्ज़ाम में आपका। चलिए तो अब देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग का हो जाएगा हनुमान, हनुमान का पर्यायवाची देख लीजिए, हनुमान, हनुमान, हनुमान का पर्यायवाची हो जाएगा, पहला तो हो जाएगा पवन सुत, पवन सुत, पवन सुत के बाद पवन कुमार,
पवन सूत, पवन कुमार। उसके बाद हो जाएगा महावीर, महावीर। उसके बाद हो जाएगा बजरंगी, बजरंगी। एक होता है रामदूत, रामदूत। एक होता है मारुति नंदन, मारुति नंदन, मारुति नंदन, नंदन। ठीक, तो ये हो गया आपका हनुमान का पर्यायवाची। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसके आगे। तो अब हम लोग लिख लेते हैं नेक्स्ट, हनुमान आ गया तो शिव का भी लिख लेते हैं साथ ही में, शिव का पर्यायवाची, शिव। तो शिव का पर्यायवाची हो जाएगा महादेव, महादेव हो गया, महेश हो गया, रुद्र हो गया, रुद्र। शंभु, शंभु हो गया, शंकर भी बोलते हैं, शंकर। और एक आशुतोष भी बोलते हैं, आशुतोष, आशुतोष हो गया। और इसके बाद हो गया उमापति, उमापति हो गया। एक हो गया मदनारी, मदनारी। ठीक है, तो इतना हो गया आपका शिव का पर्यायवाची। चलिए अब इसके आगे देखते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट हो गया हम लोग का रात का। लिख लीजिए, रात का शायद नहीं हुआ है, चलिए बोल देते हैं, यदि नहीं हुआ होगा तब भी लिखवा दे रहे हैं, यदि हुआ है तो बोल दे रहे हैं। ठीक है, चलिए सीधा लिख लीजिए, हम लोग लिख ही लेते हैं रात का पर्यायवाची, रात का। तो एक आपका हो गया निशा, रात के पर्यायवाची एक आपका हो गया निशा। एक आपका हो गया रजनी, और एक आपका हो गया निशिथ, निशिथ, निशिथ हो गया। और एक आपका हो गया रैन, रैन के बाद विभावरी, विभावरी। रैन के बाद हो गया आपका विभावरी। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका है इंद्र, इंद्र। तो इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा शक्र, शक्र हो गया, पुरंदर हो गया, मधवा हो गया, और एक हो जाएगा देवराज, देवराज। और एक आपका हो जाएगा सचिपति, सचिपति। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया इंद्र का पर्यायवाची। चलिए सचिपति, अब इंद्र आ गए तो चलिए उसके उन्हीं के आगे एक हम लोग लिख लेते हैं। इंद्र का हो गया तो हम लोग लिख लेते हैं कृष्णा का, कृष्णा। ठीक, तो कृष्णा का हो गया, पहला तो बोला जाता है द्रौपदी, कृष्णा का पर्यायवाची हो गया द्रौपदी, द्रौपदी। ठीक, एक होता है याज्ञसेन, याज्ञसेनी। एक होता है पांचाली, पांचाली। ठीक, और एक बोलते हैं सैरंद्री, सैरंद्री, सैरंद्री। ठीक, तो ये हम लोग का हो गया कृष्ण का पर्यायवाची। चलिए अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। तो हम लोग इसके आगे अब लिख लेते हैं यमुना का। लिख लीजिए यमुना, यमुना के लिखवाने का मतलब ये है, देखिए यमुना में एक कन्फ्यूजन आपको होगा। यमुना का पर्यायवाची भी क्या होता है कि इंद्र और कृष्णा होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे कि क्वेश्चन में दिया क्या है, कृष्णा दिया रहेगा तो उसका पर्यायवाची नदी वदी संबंधित है कि
कृष्ण भगवान के संबंधित है, तो यहाँ पे दोनों में आप लोग समझ लेंगे। तो आपका हो जाएगा, सबसे पहले तो लिख लीजिए यमुना का पर्यायवाची कृष्णा। एक हो जाएगा कालिंदी, कालिंदी। और एक हो जाएगा आपका अर्कजा, अर्कजा। अब एक हो जाएगा रवि तनया, रवि तनया, ठीक, रवि तनया। और सबसे अच्छा एक फेमस है पर्यायवाची में, पूछता है काल गंगा। तो बहुत बच्चे गंगा मार के आते हैं, लेकिन काल गंगा का पर्यायवाची होता है आपका यमुना, ठीक। चलिए अब आप लोग नेक्स्ट देख लीजिए। तो नेक्स्ट है आपका बिजली, लिख लीजिए बिजली। तो बिजली का जो सिंपल है, एग्जाम में ये तो ज़्यादा नहीं पूछा है अभी तक, लेकिन हाँ आर जैसे एग्जाम में ज़रूर पूछा है, तो लिख भी लीजिए दामिनी, दामिनी। और आपका हो जाएगा चंचला, चंचला। और एक लिख लीजिए तड़ित, तड़ित, ठीक। तो ये आपका हो गया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो को छोटा रहने देते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो क्योंकि अब देखिए थोड़ा सा वीडियो छोटा करने का मतलब ये है कि थोड़ा सा बच गया है, तो कल मान लीजिए थोड़ा और पर्यायवाची बचा है, जैसे तालाब हुआ, नदी हुआ और कपड़ा मछली, ये सब इसका हुआ, थोड़ा बहुत लिखवाना है। आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से लगभग ख़त्म होने वाला है, थोड़ा बचा है। और इस पर हम लोग क्या बोलते हैं 200 क्वेश्चन का लगभग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।